Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। आज हम लोग एक बॉक्स पजल के साथ हैं जिसमें एक पैरामीटर भी है और साथ में हम लोग एक स्क्वायर बेस पजल भी सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी अच्छी पजल्स है, दोनों ही पजल्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद आप मेरा अप्रोच को देखिए, मेरे अप्रोच को फॉलो करिए कि मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। उसके बाद उस अप्रोच से सॉल्व करिए और देखिए दोनों में क्या आपको टाइम का डिफरेंस मिल रहा है, क्या आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज मिल रहा है। उस हिसाब से फिर आप अपनी अप्रोच बनाइए और फिर क्वेश्चंस को बनाइए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, There are 7 boxes which are kept one above the other such that all are of different color। देखिए 7 बॉक्स हैं जो लोग एक के ऊपर एक अरेंज्ड हैं और सभी जो है अलग अलग कलर के हैं। बॉक्स बी इज ऑफ रेड कलर, बॉक्स बी जो है वो रेड कलर का है एंड इज नॉट केप्ट एट द बॉटम और एट द टॉप। तो इस चीज़ को हम नोट कर लेते हैं, जैसे कि हम हमेशा अपना पजल बनाते हैं, पहले कंडीशंस को नोट करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। बी जो है वो रेड कलर का है और वो टॉप या फिर बॉटम में नहीं है, तो इस चीज को हमने नोट कर लिया है। आगे लिखा है F इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स E, तो E के कहीं ना कहीं नीचे F आता है, तो इस चीज को भी हम नोट कर लेते हैं। इमीडिएट तो बोला नहीं है, नहीं तो फिर हम यहाँ पे ये एरो नहीं लगाते। आपका लिखने का कोई और तरीका भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से लिखो, बस आपको कंडीशंस को नोट करनी है। एट द एंड मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कंडीशंस को आपको पहले नोट करना है। बॉक्स F इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स E। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स A विच इज ऑफ ब्लैक कलर, मतलब A जो कि ब्लैक कलर का है, एंड बॉक्स B मतलब बॉक्स A और बॉक्स B के बीच में 2 बॉक्स है। बॉक्स B विच इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव ऑरेंज कलर्ड बॉक्स, और जो बॉक्स B है ना वो ऑरेंज कलर बॉक्स के जस्ट ऊपर प्लेस है, मतलब जस्ट ऊपर है उसके, राइट। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है 2 बॉक्स है, बॉक्स A के बीच में जो कि ब्लैक कलर का है और बॉक्स B के बीच में, और बॉक्स B विच इज जो ये जो विच आता है ना, ये जो विच आता है ये किसके लिए आता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए आता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए आता है। तो बॉक्स A जो कि ब्लैक कलर का है, हिंदी में अगर हम कहें तो जो कि जो शब्द आता है वो आता है नियरेस्ट आपके सब्जेक्ट के लिए। तो बॉक्स A जो कि ब्लैक कलर का है और बॉक्स B जो कि इमीडिएटली अबव ऑरेंज कलर के बॉक्स के है, ऊपर इमीडिएट अबव है ऑरेंज कलर के बॉक्स के, इन दोनों के बीच में कितने बॉक्सेस होंगे, 2 बॉक्सेस होंगे। आगे क्वेश्चन में लिखा है बॉक्स E इज ऑफ पिंक कलर एंड प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच इज ऑफ ग्रीन कलर, मतलब जो ग्रीन कलर का बॉक्स है उसके जस्ट नीचे आएगा बॉक्स E जो कि पिंक कलर का है, राइट। बॉक्स E विच इज ऑफ पिंक कलर, बॉक्स E जो है वो पिंक कलर का है एंड प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच इज ऑफ ग्रीन कलर, और वो बॉक्स जो ग्रीन कलर का है उसके जस्ट नीचे आएगा। आगे लिखा है बॉक्स F इज ऑफ ब्लू कलर, तो यहाँ पे देखिए F के बारे में हमने बात की थी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बॉक्स F जो है ब्लू कलर का है। E इज नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम, तो इसके नीचे भी कोई ना कोई होगा, ये बॉटम में नहीं है। येलो कलर बॉक्स इज केप्ट एट दी टॉप, तो जो येलो कलर का बॉक्स है वो टॉप पे है, तो ये आपको एक फिक्स इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो आप इस चीज को नोट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7, जैसा कि आपको बताया गया था 7 बॉक्सेस है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो बॉक्स येलो इज केप्ट एट द टॉप। बॉक्स A इज नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम, तो बॉटम में बॉक्स A नहीं आएगा, यहाँ पे हम क्रॉस करके लिख लेते हैं। N इज ऑफ ऑरेंज कलर, N जो है वो ऑरेंज कलर का है, तो देखिए ऑरेंज कलर के बारे में यहाँ बात की गई थी, यही हम लिख देते हैं, N जो है वो ऑरेंज कलर का है। M इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स G, मतलब बॉक्स जो G है उसकी कहीं ना कहीं नीचे आएगा M, तो इस कंडीशन को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने सारी कंडीशन नोट कर ली और हमने एक छोटा सा ढांचा तैयार कर लिया है अपने पजल को सॉल्व करने का। चलिए फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है बी जो है वो ना तो टॉप पे आएगा ना तो बॉटम में आएगा, राइट। और ए भी देखिए बॉटम में नहीं आ रहा है, ए जो कि ब्लैक कलर का है, तो इन दोनों की यही कहीं जगह होगी। और क्या बोला था कि बी जो है उस ए ब्लैक और बी के बीच में क्या होंगे, दो लोग होंगे। तो ए ब्लैक 1 2 बी यहाँ पे भी हो सकता है
और A ब्लैक 1 2 B यहाँ पे भी हो सकता है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो हम लोग एक और पॉसिबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं। देखो एक बार आप A B ऐसे नोट कर लो, 1 2 A B, एक बार आप A B को ऐसे नोट कर लो, राइट। यही दो एकदम एक पॉसिबिलिटी इन दोनों की बन पाएगी, इन दोनों के बैठाने की। आगे क्या लिखा हुआ है कि E के कहीं ना कहीं नीचे आएगा F ब्लू, और E के जस्ट ऊपर कौन आएगा, E पिंक के जस्ट ऊपर कौन आएगा, ग्रीन कलर का बॉक्स आएगा। अच्छा, B का कलर यहाँ पे दिया हुआ है कि जो B है वो रेड कलर का है, और A का भी हमें कलर पता है, तो इन दोनों का हमें कलर क्या एकदम अच्छी तरीके से पता है। तो देखिए इस कंडीशन को हम लोग सेट करने की कोशिश करते हैं कि E पिंक के जस्ट ऊपर ग्रीन आएगा, तो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, इस केवल यही एक जगह बची है कि E पिंक के जस्ट नीचे जस्ट ऊपर कौन आ जाए, ग्रीन, क्योंकि E पिंक के नीचे कहीं ना कहीं F ब्लू को भी आना है, राइट। तो इस केस में तो केवल यही जगह बची है, क्योंकि अगर मान लो आप E पिंक को यहाँ रखोगे और उसके ऊपर ग्रीन रखोगे, तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया था कि E पिंक सबसे आखिरी में नहीं होगा, उसके नीचे कोई ना कोई और बॉक्स होगा ही होगा। तो इस केस में तो केवल यही एक जगह बची है कि E पिंक यहाँ पे आ जाए और ग्रीन यहाँ पे आ जाए। अच्छा, क्वेश्चन में एक और बात कही गई थी कि जहां पे भी बी आएगा ना, उसके जस्ट नीचे आएगा ऑरेंज। तो मान लो अगर बी हम यहाँ देते हैं तो इसके जस्ट नीचे ऑरेंज हो नहीं पाएगा, तो मतलब बी को यहीं पे देना होगा, इसके जस्ट नीचे ऑरेंज, और एन यहाँ पे आ जाएगा। तो जब बी यहाँ आ जाएगा तो ए यहाँ आ जाएगा, ए जो कि ब्लैक कलर का था और बी जो कि रेड कलर का था। इतना यहाँ पे सेट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया कि सॉरी, यहाँ पे तो आप लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो येलो बॉक्स होगा, येलो बॉक्स से सबसे ऊपर है, यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया था। तो ग्रीन यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि ग्रीन के नीचे आना ई पिंक, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ग्रीन के लिए केवल यही जगह बची है, और ग्रीन के नीचे आ जाएगा ई पिंक, और ई के नीचे कहीं ना कहीं एफ ब्लू को आना था, तो ई के नीचे एफ ब्लू के लिए केवल यही जगह बची है। अच्छा, इस केस में ई पिंक के नीचे एफ ब्लू केवल यहाँ पे आ सकता है, राइट। तो ये कंडीशंस क्या हो गई, हमारी सॉल्व हो गई, ये वाली हमारी कंडीशन सॉल्व हो गई। अच्छा, बी के नीचे आना था ऑरेंज एन को, तो अगर बी यहाँ रखते हैं तो ऑरेंज एन नहीं आ सकता, अगर बी यहाँ रखोगे तब भी ऑरेंज एन नहीं आ पाएगा, मतलब ये वाली कंडीशन, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। पर यहाँ पे बी के नीचे एन ऑरेंज आ गया है, तो ये कंडीशन हमारी सही हो गई। ग्रीन के नीचे ई पिंक आ चुका है, ये कंडीशन सही हो गई। अच्छा, ए और बी के बीच में भी दो लोग हो गए, ये भी सही हो गई। बी जो है वो रेड होगा और ना तो वो टॉप पे है ना तो बॉटम पे, ये कंडीशन भी हमारी सॉल्व हो गई। जी के नीचे कहीं ना कहीं एम आएगा, तो इस कंडीशन को यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा। तो ये वाला हमारा पजल जो है एकदम राइट बन गया है। तो देखिए कितनी आसानी से बॉक्स पजल हमने सॉल्व किया। बॉक्स पजल के लिए कभी भी जो लोग ऐसे करते हैं ना 7 6 5 4 ऐसे नहीं रखना है, ये हमें फ्लोर बेस्ड पजल के लिए करना है। बॉक्स पजल के लिए ऐसे नहीं रखोगे तब आसानी से और बहुत जल्दी ही पजल आपकी सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, स्क्वायर बेस्ड पजल है जिसमें कि 8 लोगों का अरेंजमेंट है, 4 लोग कॉर्नर्स पे बैठेंगे, ओके, और वो लोग क्या करेंगे, 4 पर्सन्स जो है उसमें कॉर्नर पे बैठ रहे हैं और 4 पर्सन्स नीचे साइड पे बैठ रहे हैं। कुछ लोग सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड दी सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है, नॉट मोर देन 2 पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन सिट टुगेदर। मतलब जो 2 लोग सब साथ में बैठे हैं उसमें से 2 लोगों से ज्यादा कभी सेम डायरेक्शन में फेस करने वाले लोग साथ में नहीं बैठेंगे। मतलब मैक्सिमम 2 लोग ही सेम डायरेक्शन फेस कर भी सकते हैं और साथ में बैठ भी सकते हैं, ठीक है, सिट्स टुगेदर, राइट। आई होप आपको ये चीज़ जो है समझ में आई होगी। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद जो मैं अप्रोच बता रही हूँ उससे सॉल्व करिए और फिर कंपैरिजन करिए आप कैसे आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स हु फेजेस आउटसाइड द सेंटर। तो एक्स के थर्ड राइट पे आर बैठता है और एक्स जो है वो आउट फेस कर रहा है। तो ये कंडीशन हमने नोट कर ली। आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स, एक्स हु फेजेस आउटसाइड द सेंटर। ये जो हु आता है मतलब जो कि ये क्या होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए आता है। तो यहाँ नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, एक्स है। आगे लिखा है वी सिट्स ऑपोजिट टू आर, मतलब वी जो है वो आर के ऑपोजिट बैठेगा, तो इसको भी हमने नोट कर लिया है। यू सिट्स ऑपोजिट टू टी, यू जो है वो टी के ऑपोजिट बैठ रहा है।
एंड टी डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, और ये दोनों कहाँ बैठेंगे, मिडिल में बैठेंगे, राइट। टी डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो अगर टी भी कॉर्नर पे नहीं बैठा है तो यू भी कॉर्नर पे नहीं बैठेगा। अच्छा, यू में एक ऐसे गोल जरूर लगा दीजिएगा वी से आप अलग करने के लिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे सॉल्व करते टाइम, राइट। तो यू जो है वो टी के ऑपोजिट बैठ रहा है, और टी जो है कभी भी कॉर्नर पे नहीं बैठ रहा है, तो टी कॉर्नर पे नहीं बैठ रहा है मतलब यू भी कॉर्नर पे नहीं बैठ रहा है, दोनों ही कहाँ बैठेंगे, मिडिल में बैठेंगे। वाई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के सेकेंड राइट पे कौन आ रहा है, वाई आ रहा है, राइट। तो इस चीज को हमने ऐसे लिख दिया, वाई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। वाई इज नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ आर, वाई जो है वो आर का नेबर भी नहीं है, तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, वाई इज नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ आर। जेड सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ द वन हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ यू, मतलब यू के फोर्थ राइट पर जो बंदा बैठेगा उसके इमीजिएट राइट पे कौन बैठेगा, जेड बैठेगा। देखिए U जो है उसके फोर्थ राइट पे जो भी बैठेगा उसके इमीजिएट राइट पे Z बैठेगा। Z सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ द वन हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ U। तो इस चीज को हमने इस तरीके से नोट कर लिया है। अब चलिए हमने सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ लिया है, कंडीशंस नोट कर ली है। अब 2-3 जो है स्क्वायर बना लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो और बना लेंगे, फिलहाल तो 2-3 ही बना लेते हैं। इसमें 4 लोग कहाँ बैठ रहे हैं, कॉर्नर पे, 4 लोग बैठेंगे मिडिल पे, कुछ लोग आउटसाइड फेस करेंगे, कुछ लोग इनसाइड फेस करेंगे। अब कौन आउटसाइड फेस कर रहा है कौन इनसाइड फेस कर रहा है ये क्वेश्चन सॉल्व करके पता चलेगा। तो देखो x के थर्ड राइट पे r है, तो x को एक बार मिडिल में बैठा लो, x को एक बार कॉर्नर पे बैठा लो, और x क्या है, आउटसाइड फेस कर रहा है, x के थर्ड राइट पे r, तो मतलब 1 2 3 r यहाँ पे आएगा, इस केस में 1 2 3 r यहाँ पे आ जाएगा। और क्या बोला, ये कंडीशन हमारी हो गई खत्म। r के ऑपोजिट आएगा v, तो इस केस में v यहाँ आ जाएगा, इस केस में v यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब क्या बोला, अब और चीज क्या आप इससे कुछ रिलेट कर सकते हो आर एक्स वी से, तो नहीं है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि यू के जस्ट ऑपोजिट आएगा टी। तो देखो यहाँ पे तो यू टी ऑपोजिट हो नहीं सकता, पर यहाँ पे हो सकता है, तो इसको आप ऐसे करके कॉमा करके लिख दो, क्योंकि अभी ये नहीं पता कि यू किस साइड आएगा, टी किस साइड आएगा, तो इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2-2 पॉसिबिलिटी है, तो हम एक और पॉसिबिलिटी, सॉरी 2 पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ पे भी एक ही पॉसिबिलिटी है कि यू टी ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे r है तो ut नहीं आ सकता। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अच्छा, एक चीज बोला था, u के फोर्थ राइट पे जो भी है उसके इमीजिएट राइट पे z आएगा, पर अभी हमें u की फेसिंग तो पता है नहीं, तो अभी हम इस चीज को सॉल्व नहीं करते हैं, राइट। आगे हम लोग देखते हैं, अच्छा सॉरी यहाँ पे v है ना, यहाँ पे v है, तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। y जो है वो कभी r के अगल बगल नहीं आएगा, तो r के अगल बगल अगर y नहीं आ रहा है तो इस केस में y यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो y यहाँ नहीं आएगा, मतलब मगर y यहाँ 2 जगह पे आ सकता है। तो और क्या बोला था कि w के सेकेंड राइट पे y आएगा, तो अगर हम y यहाँ पे तो आ नहीं सकता, अगर y को यहाँ रखेंगे तो w कहीं पे आने की जगह नहीं है। सेम टू सेम अगर y को यहाँ पे आप रख रहे हो तो भी w आने की जगह नहीं, मतलब ये कंडीशन तो आपकी एलिमिनेट हो गई। पर अगर आप y को यहाँ रख रहे हो तो w को यहाँ पे आने की जगह है। और क्या बोला, w के सेकेंड राइट पे आ रहा है, तो w के सेकेंड राइट पे y अगर यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, ये है आउटवर्ड फेसिंग। तो ये कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। y जो है r का नेबर नहीं हुआ, ये कंडीशन भी सॉल्व हो गई। अब हमें फिक्स करना है u कहाँ पे है और t कहाँ पे है। यहाँ पे बोला u के फोर्थ राइट पे जो भी आएगा, देखो z तो यहीं पे आएगा, ये आपको पता चल चुका है, राइट। अब u और z का आपको, सॉरी u और t का आपको फेस पता करना है। देखो क्या बोला, u के फोर्थ राइट पे जो आएगा उसके इमीजिएट राइट पे z आएगा। तो u मान लो यहाँ पे है, तो 1 2 3 फोर्थ राइट पे अगर कोई आया तो z के लिए कहीं पे जगह है नहीं। मान लो u यहाँ पे है और वो फेसिंग कर रहा है, किसी भी तरफ फेसिंग करेगा, मगर फोर्थ राइट तो 1 2 3 फोर्थ यहीं पे आएगा, राइट। तो मतलब u यहाँ पे तो हो नहीं सकता, यहाँ पे कौन आएगा, t आएगा, और यहाँ पे u आएगा। u का 1 2 3 फोर्थ यहीं पे आएगा, 1 2 3 फोर्थ यहीं पे आएगा, मतलब दोनों ही तरीके से u जो है यहीं पे आएगा, और उसका फोर्थ राइट चाहे आप आउटवर्ड फेसिंग हो चाहे वो इनवर्ड फेसिंग हो, यहीं पे आएगा। तो u के फोर्थ राइट पे जो बंदा आएगा उसके इमीजिएट राइट पे z आएगा। तो अगर t के इमीजिएट राइट पे z आ रहा है, मतलब t क्या है, t है आउटवर्ड फेसिंग, तभी तो उसके इमीजिएट राइट पे कौन आ रहा है, z आ रहा है, राइट। तो देखो ये अगर ये दोनों आउटवर्ड फेसिंग हो गए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था मैक्सिमम 2 ही पर्सन होंगे जो कि सेम डायरेक्शन को फेस करेंगे। तो अगर ये दोनों आउटवर्ड फेसिंग हो गए तो ये कौन होगा, इनवर्ड फेसिंग, और ये भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा इनवर्ड फेसिंग। अब u का तो हमें अभी डायरेक्शन पता चल नहीं पा रहा है,
तो यू का भी हम नहीं सेट कर पा रहे हैं। आगे ये वाली कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। और किसी के डायरेक्शन के लिए कोई हमें और ऐसी इन्फॉर्मेशन तो दी हुई है नहीं, तो अभी हम इस चीज़ को यहीं तक छोड़ देंगे। यही हमारी फाइनल पजल बन जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आया हो और इस टाइप के क्वेश्चंस रियल में एग्जामिनेशन लेवल के क्वेश्चन आपको लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।